बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हैप्पी और हेल्दी रहें। वेलकम करती हूँ आपको पंजाब के देसी जायके में। ज़रूरी नहीं महंगे सामान से अच्छा खाना बनाया जाए। हम आज बनाने जा रहे हैं वो रेसिपी जो कि बजट फ्रेंडली है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। हम इस रेसिपी के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हर घर में इजीली अवेलेबल है। यहाँ हमें कोई चिकन या मटन की कोई ज़रूरत नहीं। हम बनाएंगे आज बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान और कम पैसों कम वक्त में तैयार होने वाली रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राई दाल माश, वो भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल से। इसका जायका बहुत ही औसम और टेस्टी होगा। आपने हमारी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो बढ़ते हैं आज की रेसिपी की तरफ। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें मैंने हाफ कप घी ऐड किया है। घी यहाँ हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई प्याज। प्याज ऐड करने के बाद अब हम इसको पकाएंगे। आपने प्याज में हल्के हाथ से चम्मच हिलाते रहना है ताकि हमारा प्याज ना ही जले और ना ही कच्चा रहे। हमने प्याज को तकरीबन 5 मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसमें 2 अदद टमाटर जो कि मैंने कट कर लिए थे वो ऐड कर दूंगी। इसके बाद 3 से 4 अदद हरी मिर्च इसमें कट करके ऐड कर दूंगी। यहाँ मैं ऐड कर दूंगी खुश्क धनिया पाउडर जो कि मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। इसको ऐड करने के बाद अब हम इसकी भुनाई करेंगे। आपने यहाँ लो टू मीडियम फ्लेम ही रखना है। अब मैं यहाँ ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक। या इस पे ज़रूरत जितनी आपको नमक की ज़रूरत है आप उतना इसमें ऐड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने तकरीबन हमारे मसाले को 5 मिनट तक फ्राई किया है अच्छे से। आपने यहाँ फ्लेम को लो ही रखना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही जो कि मैंने हाफ कप लिया है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद अब हम चम्मच को हिलाते रहेंगे। यहाँ हमारे मसाले की तकरीबन भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप पानी दाल को गलाने के लिए। 1 कप पानी ऐड करने के बाद हम फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। मैंने आधा किलो दाल को अच्छे से धोकर इसको पानी में मैंने भिगो दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। अब इसको हम पानी में ऐड कर देंगे। यहाँ हमारा पानी बॉयल हो रहा है। इसमें मैं दाल ऐड कर दूंगी। दाल ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 से 4 अदद साबुत मिर्च ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको हम दम पर लगा देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट दम पर लगाने के बाद हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है। हमारी दाल का पानी भी खुश्क हो चुका है और दाल ने घी को रिलीज करना शुरू कर दिया है। यहाँ हम दाल को 2 से 3 मिनट और अच्छे से पकाएंगे ताकि मजीद पानी जो हमारी दाल में मौजूद है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। अपने यहाँ फ्लेम को लो ही रखना है ताकि हमारी दाल जले नहीं। चम्मच को हिलाते रहें। दाल अच्छे से ड्राई हो चुकी है और दाल ने घी को रिलीज करना शुरू कर दिया है। देखिए हमारे दाल अच्छे से माशाल्लाह कितनी अच्छी पक चुकी है। अब हम दाल को अच्छा मज़ीद दिखाने के लिए इस पर गार्निशिंग कर देंगे हरे धनिया से।
चलिए तो हम अपनी फ्राई माश दाल को डिश आउट करते हैं। देखिए माशाल्लाह हमारी दाल की फाइनल लुक, इसका जायका और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप इसको घर पर ट्राई करें। यहाँ हमारी माश दाल बहुत ही अच्छी बनी है, इसका जायका बहुत ही लाजवाब उम्दा है। आप इस रेसिपी को घर पर ट्राई करें, यकीन माने चिकन और मटन के जायके को आप भूल जाएंगे। बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं या मेहमानों को सर्व करें। इस रेसिपी को आप ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छी बनेगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा मैसेज कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।